Morning class. So now today we start exercise 6.4 remaining question number 4 to 9. Okay, so question number 4, the question is, if the area of two similar triangle are equal then prove that they are congruent. Okay, मीन्स हमारे पास यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स गिवन है और हमें प्रूव करने हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि ट्राइंगल ABC and triangle PQR, these are two triangles, okay, and these are similar. It is given that these triangle are similar. So area of ABC is equal to area of PQR होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं. इट मीन्स इनका एरिया हमारा इक्वल. ओके, ये देखिए, ये आपका मैं एक बार वापस बताती हूँ. ये क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल. ठीक है, यानी मेरे पास यहाँ पे जो गिवन है वो दो चीज़ है कि एक तो सिमिलर भी गिवन है और उनका एरिया इक्वल है, ये भी मेरे पास गिवन है. ठीक है, और मुझे प्रूव क्या करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. नाउ प्रूव दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, अब सिमिलर है, इट मीन्स इनका एरिया जो है उसका रेशो उनके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के होल स्क्वायर के इक्वल होता है. हमने APT से हमें पता है. तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर होता है. ठीक है, बाय APT. अब यहाँ मेरे पास मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR ये दोनों मेरे पास इक्वल गिवन है. इट मीन्स ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल होकर 1 आएगा. ठीक है, तो ये मेरा यहाँ 1 आता है. ना 1 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हो गया. इट मीन्स यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास AB इक्वल टू PQ आता है. सिमिलरली यदि मैं इसको इक्वल रखूँ 1 के, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू 1 रखूँ, तो यहाँ से मेरा BC इक्वल टू QR आता है. सिमिलरली मेरा AC जो है वो PR के इक्वल आएगा. ठीक है, यानी तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हमारी हो जाती हैं. ठीक है, अब यहाँ से यदि हम दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों में क्योंकि मेरे ट्राइंगल सिमिलर हैं, इट मीन्स तीनों ही एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे. ठीक है, इट मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा. तो यहाँ से हमने दो चीज़ें ली हैं कि AB इक्वल टू PQ, ये AB साइड PQ साइड के इक्वल है, BC साइड QR की साइड के इक्वल है एंड एंगल B एंगल Q के इक्वल है. ठीक है, तो ये तीनों इस तरह से हम इसका ले सकते हैं कि SAS से भी हम इसे कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं. हमने तीनों साइड अभी मैंने जैसे आपको इसमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बीच में बताया, तो हम SSS से भी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो SSS या SAS दोनों से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. अब यहाँ यदि हमारा डायग्राम हम देखें तो इस क्वेश्चन का डायग्राम हमारा इस तरह से देखिए. ये ट्राइंगल ABC है, AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E एंड AC का मिड पॉइंट F. ठीक है, मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो मेरा ट्राइंगल वी ऑब्टेन अ ट्राइंगल DEF. ठीक है बेटा. नाउ अब मुझे जो प्रूव करना है कि DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC. फाइंड दैट एरिया ऑफ DEF, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ DEF एंड एरिया ऑफ ABC, यानी एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC का रेशियो मुझे फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ से अब मैं सिंपल सी एक यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद दिलाऊँ तो यहाँ मैंने क्लास नाइन्थ में आपने यहाँ पे कभी थोड़ा याद है तो एक एग्जाम्पल हमने किया था जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंट्स शो किए हैं कि इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से हमारा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि D और DF मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से ज्वाइन किया तो DF एंड BE ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगी एंड पैरेलल हो जाएंगी, तो DFEB ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम से 9th क्लास में ये क्वेश्चन दिया है. तो यहाँ पे कुछ सिम्टम वैसा ही हम लगभग वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे. तो देखिए
इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, यानी ये हमारा मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन है ये हमारी ए सी लाइन का हाफ होगी और पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? इट मीन्स ई एफ, अब वही वाली बात है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ, दिस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है बेटा, तो यहाँ से सिमिलरली हमारा डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो ये तीनों रिजल्ट है हमारे पास डी ए डी ई एफ, ये जो हमारा है ए डी ई एफ, ये देखिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम बनता है तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाय डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इट मीन्स ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी एफ, और ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ सी। इस तरह से ये चारों हमारे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिमिलरिटी से यदि इस क्वेश्चन को करें तो देखिए डी, ये हमारे पास एंगल ए, यदि मैं पैरेललोग्राम देखूँ, मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वाला पैरेललोग्राम मेरा बन रहा है ए डी ई एफ, ये वाला जो पैरेललोग्राम है, ये मैं वापस बनाती हूँ एक बार। ये देखिए ये जो पैरेललोग्राम है, ये वाला जो पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल ई, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो इट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है बेटा, नाउ अब यदि हम ये वाला, मैं दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ, ये इसकी यदि मैं बात करूँ इस पैरेललोग्राम की, तो यहाँ एंगल बी एंड एंगल एफ, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये हमारे इक्वल होंगे। सिमिलरली ई और ए हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ई और ए इक्वल हैं, एफ और बी इक्वल हैं। अब यहाँ से हमारे पास ई एंड ए ये हमारे इक्वल हो गए, एंड एफ एंड बी ये दो हमारे इक्वल हो गए। तो दो ट्राइंगल जो मैं बात करती हूँ डी ई एफ एंड सी ए बी, ये दो ट्राइंगल सी ए बी कंप्लीट वाला ट्राइंगल एंड सी ए बी कंप्लीट वाला ट्राइंगल एंड डी ई एफ ये मिडिल वाला जो ट्राइंगल है, ये डबल ए से हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जब दोनों सिमिलर हो गए इट मीन्स इनका एरिया जो है वो उनका एरिया का जो रेशो है वो साइड्स के रेशो के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। इट मीन्स एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन सी ए होल स्क्वायर के होगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम इनका रेशो देखें तो सी ए जो है और डी ई, इन दोनों में रिलेशन ये है कि डी ई जो है वो ए सी का हाफ है। इट मीन्स मैं सी ए को ट्वाइस ऑफ डी ई लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, डी ई स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर को हमने लिखा 2DE का होल स्क्वायर। इट मीन्स 4DE स्क्वायर कैंसिल, सो ये आ गया 1/4। इट मीन्स एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1:4। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of ratio of corresponding median। यानी हमारे पास में इस क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम है। देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, ए डी ए बी सी का मीडियन है एंड पी एम ये हमारा पी क्यू आर का एक मीडियन है। ठीक है, हमें यहाँ प्रूव करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव हमें ये करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशो है वो हमारे मीडियंस के होल स्क्वायर के, जैसे साइड का होल स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है ए पी टी से, ऐसे ही अब हमें प्रूव करना है कि इनका जो एरिया का रेशो है वो इनके मीडियंस के होल स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, यानी ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर गिवन है, इट मीन्स इनकी साइड का रेशो इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के होगा। अब बी सी जो है जो ए डी मीडियन है वो बी सी को ट्वाइस इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स बी सी को हम ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं एंड क्यू आर को हम ट्वाइस ऑफ क्यू एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ट्वाइस 2 दोनों कैंसिल होकर बी डी अपॉन क्यू एम आते हैं, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन
क्यू एम। क्योंकि मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल गिवन है, इट मीन्स एंगल्स इनके इक्वल होंगे, यानी एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ये रेशो साइड का इक्वल आ गया और ये हमारे पास आ गए। इट मीन्स हमारे ट्राइंगल ए बी डी, ये ए बी डी ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम के हो जाएगा। ठीक है, एस ए एस सिमिलैरिटी से। इट मीन्स इनकी साइड का रेशो इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी। थर्ड साइड जो है ए डी अपॉन पी एम, इनका रेशो भी हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखिए ए बी जो हमने यहाँ लिया है कि यदि हम ट्राइंगल्स जो हैं हमारे सिमिलर हैं तो ए बी सी और पी क्यू आर, तो इनका एरिया का रेशो जो है वो इनकी साइड के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये क्या इसके किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के। और ए बी अपॉन पी क्यू को मैं किसके इक्वल लेके आई हूँ, ए डी अपॉन पी एम के। इट मीन्स ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के प्लेस पे मैं पुट कर देती हूँ ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर के आता है। So this is question number 6. Now next question number 7. Question number 7 is prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one side of its diagonal. मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से देखिए कि मैंने एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल, क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो साइड का √2 मल्टीपल होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारा डायगोनल आता है √2a। अब मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया जो कि इसकी साइड पे है, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बनाया, तो जब इसकी ये वाली साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। एक दूसरा इसका एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ फॉर्म है जो कि उसके डायगोनल पे बेस है, यानी ये डायगोनल पे बेस है, तो यहाँ ये √2a है तो ये भी √2a हो जाएगी और ये भी √2a हो जाएगी। क्लियर। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये जो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सब हमारे सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके एंगल्स इक्वल होते हैं 60-60 डिग्री। अब क्योंकि दोनों हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने सिमिलर हैं, इट मीन्स इनके एरिया का जो रेशो है वो इनकी साइड के होल स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ये देखिए ये इनके डी ई, इसकी जो साइड है इसकी साइड डी ई अपॉन ए एफ। ठीक है, तो डी ई का होल स्क्वायर अपॉन ए एफ का स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, डी ई इज ए एंड ए एफ इज √2a, तो ए स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ से कैंसिल होकर हमारे पास आता है 1/2। तो एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए एफ सी के, ये रेशो हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का, चलिए मैं टिक लगवा देती हूँ यहीं पे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ABC and BDE, ये आप देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा कि ABC ओके एंड BDE, ये हमारा BDE, और जो D पॉइंट है इज मिड पॉइंट ऑफ, ये यहाँ हमारा D पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC और BDE हमारा then area of ABC and BDE। ओके, नो प्रॉब्लम। हम ये जो है हम इसे यहाँ इस तरह से बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ई पॉइंट सपोज ये है। ओके, तो अब मुझे फाइंड करना है ABC एंड BDE का रेशो। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स हमारा 60-60 डिग्री है, और यदि हम इसकी साइड, सपोज हम इसकी साइड ए लेते हैं और डी जो है वो मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये a/2 हो गए, ये भी a/2 हो गई, ये भी a/2 हो गई। तो इनकी साइड का जो रेशो होगा वो एरिया का जो रेशो होगा एरिया ऑफ 1 एरिया 2, यानी एरिया ऑफ ए बी
C एंड एरिया ऑफ BDE, ये मैंने इनका लिया है। तो यहाँ से A² अपॉन A/2 होल स्क्वायर, ओके, इट मीन्स कि हमारा आएगा 4:1, ऑप्शन C। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशो 4:9, देन एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन रेशो, यानी हमारे पास होता है एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास रेशो होता है, टू ट्राइंगल्स हैं। तो अब इनके पास हमारे पास इनका साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, साइड्स का जो रेशो हमारे पास गिवन है वो 4:9। तो एरिया का स्क्वायर हमसे पूछा है, एरिया का रेशो पूछा है 16:81, ऑप्शन डी। Okay, so this is question 9th and your exercise 6.4 is complete now. So you have to note down all these questions from this PDF. Thank you so much.